हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संजीव मोहन झा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीट 2025 आप कैसे क्रैक करेंगे। बच्चों, अच्छी पढ़ाई सभी लोग करते हैं, लेकिन उस अच्छी पढ़ाई को कॉन्सोलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी उसको हिंदी में कहें तो आत्मसात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक जगह इकट्ठा करके अपने ब्रेन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन प्रोसेस में, यानी कि इस काम में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये 3-4 बातों का ध्यान रखेंगे। पहला बच्चे कि आप PCBZ की तैयारी करते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी आप पढ़ते हैं। आप पढ़ाई पूरे दिन करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं रैंडमली। आपके पास कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं होता है कि जिसमें आप फिक्स्ड नंबर में PCBZ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, तब तो मुश्किल है। आप किसी भी काम को प्लान्ड वे में करिए, उसका आउटपुट आता है। तो अगर मान लीजिए कि आपने 30 मिनट ईच सब्जेक्ट को दिया और इससे 2 घंटे आपके कंज्यूम हुए, और उस 30 मिनट में आप मान के चलिए कि आपने 30 क्वेश्चन किया। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आपने 50 किया। इन 2 आवर्स में जितने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस की है, उन सभी क्वेश्चन को अगर आप बिफोर स्लीपिंग 1.5 घंटा लगा के आप उसको रिकॉल करते हैं कि आपने कौन कौन सा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। ये थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है बच्चों, कि क्वेश्चन रिकॉल करना। बच्चे रिवाइज तो कर सकते हैं, लेकिन रिकॉल करना थोड़ा टफ या थोड़ा चैलेंजिंग वर्क है। मैंने आज तक जितने बच्चे को सिलेक्शन दिया है, उन सभी बच्चे में ये अच्छी आदत को बिल्ड किया और जिससे कि उनका सिलेक्शन हुआ। तो बच्चों, ये आदत आपको बिल्ड करनी पड़ेगी कि आपको 1.5 घंटा बिफोर स्लीपिंग आप उन सभी क्वेश्चंस को रिकॉल करिए जो आपने पूरे दिन में सॉल्व किए हैं। इससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि पूरे दिन की मेहनत आपकी मुट्ठी में आएगा और एक कॉन्फिडेंस होगा कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा। इससे आपका मेंटल टेम्परामेंट बहुत शानदार रहेगा। सेकंड पॉइंट ये है, अच्छी आदत होता है, बहुत अच्छी आदत होता है टेस्ट देना। कम से कम मंथ में 2 टेस्ट तो दीजिए। अगर मान लीजिए आपने फोर्टनाइटली टेस्ट दिया, यानी आप 15वें दिन टेस्ट दिए, तो उस टेस्ट को ये एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके क्वेश्चन कितने प्रिसाइज हैं। अगर आपके टेस्ट क्वेश्चन हाईली प्रिसाइज होंगे, जो NCERT बेस्ड होंगे, जो एग्जामिनेशन सेंटर्ड होंगे, तो आपके प्रिपरेशन में किसी प्रकार की कमी नहीं है, ऐसा इंश्योर होगा। थर्ड आदत या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों कि बच्चे किसी न किसी वजह से, चाहे वो शाई नेचर की वजह से या वो किसी डिस्टरबेंस की वजह से या किसी फियर में डाउट डिस्कस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर में सब्जेक्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छी नहीं आ पाती है, तो कॉन्फिडेंस उसका कम होता है। नॉलेज के बाद भी कॉन्फिडेंस की कमी रहती है बच्चों में। ऐसा ना हो, इसलिए आप एवरीडे अपने टीचर से बिना किसी इफ एंड बट के खूब सारा डाउट्स पूछिए। इससे आपके सब्जेक्ट की पकड़ बहुत अच्छी रहेगी। इन 3 आदतों से, इन 3 प्रोसेस से, इन 3 मेथड से, इन 3 बेटर आदतों से, पॉइंट से आप सिलेक्शन को इंश्योर करते हैं। ऐसे बच्चे जिसमें ये 3 पॉइंट होते हैं, उनका सिलेक्शन गारंटेड होता है। बच्चों, बहुत डिफिकल्ट नहीं है कंपटीशन क्रैक करना, बहुत इजी है। बस उसके कुछ टिप्स या मेथड है जिसको हमें स्ट्रांगली फॉलो करना होता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और हमें सिलेक्शन मिलती है। सो गुड लक टू यू, और मेरे ये 3 पॉइंट्स को आप फॉलो करिए, यू विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस।